हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वनडे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वनडे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो प्रमुख संगठन और उसके संस्थापक से। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल तथा किसी भी प्रकार के बैंक की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रमुख संगठन और उससे संबंधित संस्थापक और संगठनों की स्थापना कहाँ और कब किया गया था, इस प्रकार का प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, हम आपको संस्थापक कौन है उसका चित्र भी दिखाएंगे, कौन संस्थापक हैं, और इसके बाद उसकी स्थापना कहाँ किया गया था, कब किया गया था। उस संगठन से संबंधित किसी भी प्रकार का जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आप हमारा एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपटीशन के क्वालिफाई करने का चांस थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यह आत्माराम पांडुरंग, जिन्हें आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 ईस्वी में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। इसके बाद प्रार्थना समाज एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। लोग पूछ सकते हैं कि प्रार्थना समाज था क्या। तो प्रार्थना समाज एक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में बॉम्बे में किया गया था। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अब हम आपको बताएंगे राजा राम मोहन राय कौन थे और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों किए थे, इसकी स्थापना ब्रह्म समाज था क्या। तो आप राजा राम मोहन राय को चित्र के माध्यम से देख सकते हो। इसके बाद राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के बाद एक और अन्य काम भी किए थे। तो राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना भी किए थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। तो ब्रह्म समाज के साथ साथ राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की भी स्थापना किया था, जो कि 1815 ईस्वी में कोलकाता में किए थे। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय कौन थे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पितामह कहा जाता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण के पितामह किसे कहते हैं। तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का पितामह किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत के पितामह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यह कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, जो कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर कौन है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो तत्वबोधिनी संगठन है यह क्या था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी, परंतु कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी कर दिया गया था। जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, 6 अक्टूबर 1939 को तत्वरंजनी के नाम से एक सभा का गठन किया था, जिसका बाद में नाम बदलकर तत्वबोधिनी कर दिया जाता है। तत्वबोधिनी का कई बार एग्जाम में पूछता है कि तत्वबोधिनी का पुराना नाम क्या था, तत्वबोधिनी को किस नाम से गठन किया गया था। तो यह तत्वरंजनी के नाम से किया गया था। यह एमटीएस के एग्ज़ाम में कई बार पूछता है कि तत्वबोधिनी की पुराना नाम क्या था, किस नाम से इस सभा का गठन किया गया था। तो यह तत्वरंजनी के नाम से इस सभा का गठन किया गया था। बाद में इस तत्वरंजनी का नाम ही तत्वबोधिनी कर दिया गया था। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में। इसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा को ब्रह्म समाज में शामिल कर दिया था। बाद में तत्वबोधिनी सभा को ब्रह्म समाज में शामिल करके तत्वबोधिनी को ख़त्म कर दिया जाता है। बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, तत्वबोधिनी सभा को ब्रह्म समाज में शामिल करके ब्रह्म समाज को ही आगे बढ़ाते हैं और इसे ब्रह्म समाज में मिला देते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर एक भारतीय हिंदू दार्शनिक और समाज सुधारक थे।
कोई पूछ सकता है देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर एक भारतीय हिंदू दार्शनिक और समाज सुधारक थे। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो थे वो ज्योतिबा फूले थे। आप ज्योतिबा फूले को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ज्योतिबा फूले तत्वबोध सत्यशोधक समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी के द्वारा 24 सितंबर 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। कई बार यह एग्जामों में पूछा जा चुका है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा और कहाँ पर किया गया था, तो यह महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा 24 सितंबर 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना शिक्षा को बढ़ावा देने और दलित महिला को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए किया गया था। कोई पूछ सकता है कि तब सत्यशोधक समाज किसके लिए स्थापना किया गया था, तो यह समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने और दलित समाज के लोगों को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। इसके बाद जो हमारा 5वां प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए होगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसके बाद आप दयानंद सरस्वती को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये हैं दयानंद सरस्वती। इसके बाद इससे संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उसका हम विकल्प आपको अवश्य बताते हैं कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया था। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो यह दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। इसके बाद हमारा 6वां प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किया गया था यह स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के द्वारा यह रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद इसलिए किए थे क्योंकि रामकृष्ण परमहंस उनके परम गुरु थे। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। आप स्वामी विवेकानंद को देख सकते हैं। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन था। रामकृष्ण मिशन क्या था, यह एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन था। इस मिशन का नामकरण संत रामकृष्ण परमहंस के नाम पर किया गया था। इसकी स्थापना 1 मई 1897 में कोलकाता में हुआ था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके नाम पर किया गया था, तो यह रामकृष्ण परमहंस के नाम पर किया गया था। रामकृष्ण परमहंस कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ किया गया था, कोलकाता में। और कब किया गया था, तो 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। इसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो आप सुभाष चंद्र बोस को अच्छी तरह से जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून 1939 ईस्वी को किया था। यह एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था, तो यह एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना 22 जून 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। हमारा 8वां प्रश्न जो है ये है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों मिल करके। स्वराज पार्टी की स्थापना यह कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। आप इनको फिगर के माध्यम से
देख सकते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? जो इस समय कांग्रेस चल रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके इस समय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, और इसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं। इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आप इनको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ए ओ ह्यूम एक अंग्रेज़ था जिसकी स्थापना 1805 ईस्वी में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। यह लॉर्ड डफरिन का सोच माना जाता है। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों मिल करके अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा जो है, यह कई बार एग्जामों में पूछा जाने वाला है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, लाला हरदयाल सिंह। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सिंह के द्वारा किया गया था, जिसे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। लाला हरदयाल सिंह कौन है? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? यह कई बार एसएससी एमटीएस के एग्जामों में पूछा जा चुका प्रश्न है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? और यह आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, एनटीपीसी में भी पूछा जा सकता है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सिंह के द्वारा किया गया था। इसके बाद हमारा 12वां प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। होम रूल लीग की स्थापना 2 बार किया गया था। यह एक 1905 ईस्वी में और एक 1915 ईस्वी में, और दूसरा 1916 ईस्वी में किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना पुणे में किया गया था, और एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना 2 बार किया गया था, एक 1915 ईस्वी में, एक 1916 ईस्वी में। जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था यह पुणे में किया गया था, और जो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था यह मद्रास में किया गया था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से परिचित रहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछता है कि जो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था इसकी स्थापना किसने किया था? तो मद्रास में जो होम रूल लीग की स्थापना किया गया था इसको एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, और जो पुणे में किया गया था इसको बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद हमारा 13वां प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था, जिसे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यही हैं गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु माने जाते हैं। महात्मा गांधी इन्हें अपना राजनैतिक गुरु के रूप में मानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से महात्मा गांधी प्रभावित थे, इन्हें अपना गुरु मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं। ये नरम दल के व्यक्ति थे। तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर डी हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ और कब किया गया था? तो ये 1905 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया गया था। इसके बाद हमारा 14वां प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। जो आज़ाद हिंद फौज का गठन कई लोग बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नहीं, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, जबकि आज़ाद हिंद फौज का गठन
रास बिहारी बोस के द्वारा सबसे पहले किया गया था। आप रास बिहारी बोस को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये हैं रास बिहारी बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था 1942 ईस्वी में। इसके बाद हमारा 15वां प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदू सभा की स्थापना किसने किया था? तो अखिल भारतीय हिंदू सभा की स्थापना करने वाले थे मदन मोहन मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अखिल भारतीय हिंदू सभा की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में है, इसकी स्थापना भी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। उसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद हमारा 16वां प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए। यह कई बार एग्जामों में पूछा गया है। भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 17वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर किया गया था? यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारत से बाहर किया गया था। तो कहाँ किया गया था, आप इसके बारे में जानिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारत के बाहर की गई थी। इसका गठन 1866 ईस्वी में लंदन में कुछ भारतीय छात्रों के द्वारा किया गया था। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? ये लंदन में कुछ भारतीय छात्रों के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हमारा 18वां प्रश्न है, भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन है? भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, केशव चंद्र सेन। भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था, जिसे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये हैं केशव चंद्र सेन, इनके द्वारा भारतीय सुधार संघ की स्थापना किया गया था। इसके बाद होगा हमारा 19वां प्रश्न, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य महिला समाज की स्थापना जो करने वाली थी, ये क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पंडिता रमाबाई। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आप पंडिता रमाबाई को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद हमारा 20वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, विश्व भारती संगठन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व भारती संगठन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, विश्व भारती संगठन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगर हमारा वीडियो आपको, हमारा मेहनत, हमारी कंटेंट आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा अगला वीडियो भी आपके पास पहुंचता रहे और आपकी कंपटीशन से संबंधित जितने भी प्रश्न, हमारे वही प्रश्न होते हैं जो एग्ज़ामों में लगातार पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों से लिए गए प्रश्न रहते हैं। तो हमारा चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास पहुंचता रहे।